नमस्कार, मैं खुशबू। आप देख रहे हैं अब तक न्यूज टीवी। कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्री रामगंगा तिवारी घाट पर श्रद्धालुओं का सागर उमड़ रहा है। सुबह से ही घाटों पर लोगों की लंबी लाइन लग गई। हर कोई मां गंगा की पवित्र जल में डुबकी लगाने को उत्साहित था। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से पापों का नाश होता है और मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी आस्था और विश्वास के साथ लाखों श्रद्धालु मां गंगा की गोद में स्नान करने पहुंचे। घाटों पर हर हर गंगे और गंगा मैया की जय जयकार से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती बिंदु उर्फ ईशिका सिंघानिया ने इस पावन अवसर पर गंगा स्नान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमारे शास्त्रों में कार्तिक पूर्णिमा का बहुत विशेष महत्व बताया गया। कहा जाता है कि इस दिन यदि कोई व्यक्ति मां गंगा में स्नान करता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मानसिक शांति प्राप्त होती है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। जी मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषिका सिंघानिया है। मैं राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और आज मैं राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की तरफ से समस्त देशवासियों को गंगा स्नान, देव दिवाली, गुरु नानक पर्व की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। क्योंकि आज गंगा घाट हम राम गंगा पे खड़े हैं और आप देख रहे हैं कितना झूम है, कितना सैलाब है और ये सिर्फ जो है भक्ति का है, गंगा मैया के स्नान का है, क्योंकि इसको गंगा दशहरा भी कहा जाता है। और दूर दराज से ये राम गंगा का जो मेला भी है, चौबारी का जो मेला है, वो भी अपने शौक राम गंगा में आस्था की डुबकी जो पूरा संसार लगा रहा है, इसमें क्या कहेंगी? ही मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि ये आस्था की डुबकी है। राम गंगा नदी जो हमारी सबसे सदियों से पावन पवित्र है, उसमें आज आस्था की डुबकी लगा रहे हैं लोग और ये एक भक्तिमय माहौल है जो हमारे हिंदुत्व और सनातन को उभार रहा है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन द्वारा क्या क्या सुविधाएं आपको नजर आई और वो उस विषय में कुछ बता दीजिए। इस बार हमारा जिला प्रशासन भी बहुत चुस्त है और गंगा घाट पे जो है स्त्रियों और लड़कियों को, महिलाओं को जो एक समस्या आती थी कपड़े बदलने की, वो जगह जगह जो है उन्होंने बनाए हैं जहाँ पे महिलाएं अपनी कपड़े बदल सकती हैं। लेकिन इतना हुजूम देखते हुए अभी वो पर्याप्त नहीं है, लेकिन फिर भी कहते हैं समथिंग बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से तो कुछ तो है। तो यहाँ क्योंकि गंगा नदी पे, गंगा घाट में जब भी कोई स्नान होता है तो स्त्रियों के सामने जो एक समस्या आती है वो कपड़े बदलने की आती है। प्रशासन की बहुत अच्छी पहल है। गंगा स्थान पर जो भक्त नहाने आए, उससे देखकर आपको क्या खुशी उत्पन्न हुई, इसमें बताइए कुछ। ये हुजूम देख के हर इंसान को खुशी होगी, क्योंकि भारतवर्ष है सदियों से अपनी भक्ति के लिए, अपने जो है धर्म के प्रति आस्था के लिए ही माना जाता है और वो आस्था की डुबकी आज यहाँ राम गंगा पे लोग लगा रहे हैं। और इससे मन में ये खुशी है कि हमारी वो आस्था आज भी बरकरार है, वो हमारी भक्ति आज भी हमारे दिलों में बरकरार है। तो हम अपने राष्ट्रीय मानव सेवा से गंगा मैया की, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, हर हर गंगे, हर हर महादेव। ईशिका सिंघानिया ने बताया कि गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि हमारे देश की आत्मा है। इसके जल में स्नान करना केवल शारीरिक शुद्धि नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धि का माध्यम भी है। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की है कि गंगा में स्नान करते समय स्वच्छता का ध्यान रखें और गंगा की पवित्रता बनाए रखें। संस्थान के राष्ट्रीय महामंत्री नरेंद्र पाल ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि कार्तिक पूर्णिमा का दिन देवों के देव भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन स्वयं भगवान विष्णु गंगा में वास करते हैं, इसलिए इस दिन गंगा का स्नान विशेष महत्व है। उन्होंने बताया कि लोगों का विश्वास है कि गंगा में डुबकी लगाने से व्यक्ति के सारे दुख दूर हो जाते हैं और उसे सुख, समृद्धि, शांति की प्राप्ति होती है। नरेंद्र पाल ने ये भी कहा कि केवल स्नान ही नहीं बल्कि इस दिन दान करने का भी बहुत महत्व बताया गया है। जो व्यक्ति
व्यक्ति आज के दिन ब्राह्मणों, गरीबों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या धन का दान करता है, उसे कई गुना फल प्राप्त होता है। सुबह से ही घाटों पर स्नान के बाद लोगों ने दान पुण्य का सिलसिला शुरू कर दिया था। कई जगहों पर संस्थाओं और स्वयं सेवकों द्वारा भोजन वितरण का आयोजन किया गया। गरीबों और ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और आवश्यक सामग्री वितरित की गई। यह देखकर हर किसी के चेहरे पर संतोष और श्रद्धा झलक रही थी। दान करने वाले के मन में गहरी आस्था थी। आज का दिन केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक पुण्य अर्जित करने का अवसर है। इस शुभ अवसर पर राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान के कई पदाधिकारी मौजूद हैं, जिनमें भारत तेंदु सिंह, जी.आर. गुप्ता, आर्यन सिंह, शैलेंद्र सिंह आदि प्रमुख रूप से शामिल थे। इसके साथ ही अखिल भारतीय हिंदू महासभा के महामंडल अध्यक्ष पंकज पाठक ने भी इस पावन पर्व पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और कहा कि गंगा भारत की जीवन रेखा। उन्होंने कहा कि गंगा केवल एक जलधारा नहीं बल्कि भारत की संस्कृति, सभ्यता और श्रद्धा का प्रतीक है। उन्होंने सभी लोगों से आग्रह किया है कि गंगा की स्वच्छता को बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। घाटों पर सुरक्षा और व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। प्रशासन की ओर से पुलिस और स्वयं सेवकों की टीम लगातार घाटों पर निगरानी रख रही थी ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। महिलाएं श्रद्धालुओं के लिए अलग से स्नान की व्यवस्था की गई थी। घाटों पर रोशनी और सजावट से पूरा माहौल उत्सवमय नजर आ रहा था। रात से ही लोग आरती और भजन में शामिल होकर भगवान का स्मरण कर रहे थे। कई स्थानों पर दीपदान भी किया गया। गंगा की लहरों पर तैरते दीपों का दृश्य इतना सुंदर था कि हर कोई उस क्षण में खो गया। कार्तिक पूर्णिमा का यह पर्व न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है बल्कि यह समाज में एकता, प्रेम और सेवा की भावनाओं को भी बढ़ाता है। आज के दिन हर कोई एक दूसरे की मदद करता दिखाई दे रहा है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी ने उत्साह के साथ पूर्व का आनंद लिया। महिलाओं ने पारंपरिक परिधानों से पूजा अर्चना की और भगवान विष्णु से परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। अंत में संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु उर्फ इश्का सिंघानिया ने कहा कि ऐसा पावन अवसर हमें अपनी परंपराओं से जोड़ते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि सेवा, आस्था और स्वच्छता की सच्चा धर्म है। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि कार्तिक पूर्णिमा जैसे पर्व हमारी संस्कृति की जीवन पहचान है और हमें इन्हें पूरी श्रद्धा और सादगी से मनाना चाहिए। इस प्रकार कार्तिका पूर्णिमा या पावन पर्व न केवल श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रतीक है बना बल्कि सामाजिक में दया, सेवा और भाईचारे का भी संदेश देगा। माँ गंगा के पवित्र जल में लाखों श्रद्धालुओं ने स्नान कर अपने जीवन में शांति, समृद्धि और पवित्रता की कामना की और घाटों पर गूंजते जयकारे ने यह संदेश दिया कि जब तक गंगा बहती रहेगी, आस्था का यह प्रवाह कभी नहीं रुकेगा।